सो हम इस वीडियो में मीडियन देखने वाले हैं। तीनों टाइप डेटा का, अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट और ग्रुप्ड का। ठीक है, तो देखते हैं मीडियन हम ओके। सो पहला वाला देखते हैं हम अनग्रुप्ड का। तो अनग्रुप्ड का बेसिकली सबको ज़्यादातर पता ही होता है ये कि हमारे पास कुछ डेटा दिया रहेगा, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और फिर उसमें जो सबसे बीच वाली वैल्यू होती है वही हमारा मीडियन हो जाता है। ओके, तो सपोज हम कुछ वैल्यू लिख ले रहे हैं 6, 5, 9, 4, 6, 3, 2, 5, 6, 4, 2। ठीक है, तो ये कुछ हमें डेटा दिया हुआ है, हमें इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का। तो इसको लिख लेते हैं। 2 सबसे छोटी संख्या है। 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 इसके बाद एक बार है। 4 2 टाइम्स है। 5 भी 2 बार है। 6 3 बार है। ओके, एंड एक बार 9 है। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो अब टोटल हमारे पास कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे कितने डेटा हैं? 11 डेटा। तो जो हमारा मीडियन होता है वो इवन और आड दोनों पे अलग अलग इस टाइप का होता है। तो वहाँ देख लेते हैं हम। जो हमारा मीडियन होता है, अगर जो हमारा डेटा दिया हुआ वो इवन है, मतलब कि हमें इवन डेटा दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि सीधा सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ इवन डेटा है, तो क्या करते हैं n/2 निकाल देते हैं। n/2th टर्म की जो वैल्यू होगी प्लस n/2 प्लस 1 टर्म की जो वैल्यू होगी उसका आधा कर लेते हैं। तो ये होता है अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर ऑड होता है तो सीधा हम क्या करते हैं कि ऑड में सपोज n ऑड टर्म्स है हमारे पास, एक जोड़ के सीधा उसका आधा कर लेते हैं। तो यहाँ इस तरीके से, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास 11 नंबर ऑफ टर्म्स है। 11 टर्म्स है या 11 डेटा है, जो कि क्या है? ऑड है। ऑड मतलब जो 2 से ना घटे। तो जो हमारा मीडियन कौन सा टर्म होगा वो निकालने के लिए सीधा क्या करेंगे, 11 में एक जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। कितना आ गया? 6। मतलब कि हमारा जो 6th डेटा होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो 6 डेटा हमारा कितना है? 1 2 3 4 5 6 5। तो यहाँ से हमारा मीडियन कितना हो गया? 5। सो एक सबसे पहली गलती यहाँ पे क्या होती है कि हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना भूल जाते हैं। और सेकंड, जब इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कोई डेटा रिपीट हो जाता है। तो वो भी ध्यान देना है कि कौन सा डाटा कितनी बार आ रहा है, उसको भी काउंट करके लिखना है। ठीक है, तो ये अनग्रुप्ड डेटा टाइप है, ये तो मैक्सिमम सबको पता होता है। तो दूसरा टाइप हम आता है डिस्क्रीट टाइप। दूसरा डिस्क्रीट टाइप। तो बेसिकली डिस्क्रीट टाइप क्या होता है कि अनग्रुप्ड डेटा टाइप को हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वो हमारी डिस्क्रीट टाइप हो जाता है। सपोज हम इसी वैल्यू को डिस्क्रीट टाइप में लिख लेते हैं, तो हम 2 कॉलम बना लेंगे, एक वेरिएबल, एक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बार वो डेटा आया हुआ है। ओके, सो वेरिएबल मीन्स हमारा जो वैल्यू है। सपोज 2, 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 2 बार। 3 कितनी बार आया है? 1 बार।
4 कितनी बार आया, 2 बार, फिर 5 2 बार, 6 3 बार, 9 1 बार। तो अगर हम अनग्रुप्ड डेटा को स्टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे तो हमारा ये डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा कहलाता है, ठीक है। तो हमें इस टाइप का अगर हमें कोई डेटा दिया हुआ है तो उसकी हमें मीडियन कैसे निकालना है ये देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF शॉर्ट में लिखते हैं, ओके। क्या करना होता है, हमें जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उसको उसके नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में जोड़ के लिखते हुए ऐसे चले आना है। सपोज पहला फ्रीक्वेंसी 2 है, उसके अगली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी क्यूमुलेटिव में 2 में अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ दी जाएगी 2 + 1 3, उसकी अगली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 3 + 2 5, अगली फ्रीक्वेंसी 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है वो बताती है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है। मतलब कि अगर हम इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो हमारा जो टोटल आएगा वो 11 आएगा, ओके। सो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गए। तो इसके बाद फिर सीधा हम अनग्रुप्ड वाले में जैसे देखे थे कि अगर हमारा जो टर्म कितने जो डाटा आता है वो अगर इवन है तो ये वाला फार्मूला, ऑड है तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आया है 11 जो कि ऑड है। तो इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन हो जाएगा 11 + 1/2 दैट इज 6। 6 टर्म जो हमारा होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो इसको अब हम 6 टर्म कहाँ खोजेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं यहाँ पे 6 नहीं है तो हम 6 के जस्ट बड़ी वाली वैल्यू खोजते हैं। तो 6 के जस्ट बड़ी वाली वैल्यू देखते हैं, हमें 7 मिलेगा। 6 के बाद क्या आता है 7, सेवन्थ यहाँ है। अब 7 के करेस्पॉन्डिंग जो हमारा वेरिएबल हो जाएगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन जो हो जाएगा 7th के करेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है जो कि 4, जो कि 5, तो 5। तो हम देखें वही डाटा अनग्रुप्ड में था तो भी हमारा मीडियन 5 आया था। जब हमने उसको डिस्क्रीट फॉर्म में लिख लिया इस तरीके से लगाया तो भी हमारा मीडियन 5 आ गया। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट वैल्यू का निकालते हैं। अब तीसरा हमारा एक तीसरा फॉर्म जो बचता है उसका हम देख लेते हैं, ग्रुप्ड डेटा टाइप। ओके, तो ये थोड़ा अलग है इन दोनों से। इसको सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो ग्रुप्ड डेटा मीन्स क्या होता है कि जो वेरिएबल यहाँ पे होगा, जो वेरिएबल होगा वो एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू ना देके एक रेंज दिया रहेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें एक वेरिएबल रेंज दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ओके। तो वेरिएबल रेंज दिया हुआ है 15 से 25, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 25 35, 11 दी हुई है 35 से 45, 19 एंड 45 से 55, 14, 55 से 65, 0, 65 से 75, 2। सो इस टाइप का हमें दिया हुआ। इसमें क्या है कि हमें जो वेरिएबल होता है ये एक फिक्स्ड वैल्यू ना होके एक रेंज दिया हुआ होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अगला डिस्क्रीट में हम अगला क्या किए थे कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले थे। तो सेम इसमें भी हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे CF। सो यहाँ पे हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्या करते हैं, उसमें अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ देते हैं 4 + 11 15,
15 प्लस 19 34, 34 प्लस 14 38, 48, 48 प्लस 0 दैट इज 48, फिर 48 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 आ गई। ओके, सो अब जो 50 आता है, सपोज यहाँ हमने इसको n इक्वल टू 50 लिख लिया, सो इसका हम आधा निकालेंगे, n/2 कर लेंगे, 25 हो जाएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना है, एक्चुअली अभी यहाँ n और n/2 क्यों निकाल रहे हैं इस थोड़ा आगे पता चलेगा। ओके, सो यहाँ पे सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आता है उसका सीधा हमें हाफ कर लेना। सपोज यहाँ इवन है तो अभी पहले हम क्या करते थे, इवन होता था तो डिवाइड बाई 2 प्लस अगला टर्म लिखते थे, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, सीधा उसका हाफ ले लेना है। यहाँ सपोज अगर 53 होता है तो सीधा 53/2 लिख लेते हैं। ओके, अब हमें 25 हमारा आ गया तो 25 के करस्पॉन्डिंग हम CF देखते हैं। तो अगर 25 नहीं है तो उससे जस्ट हाइयर वाला देखते हैं। तो 25 से जस्ट हाइयर हमारे पास यहाँ है 34। ओके, सो हमारा जो मीडियन होगा वो 34 के करस्पॉन्डिंग जो रेंज दिया हुआ है उसी में होगा। हमारा जो मीडियन होगा वो 35 से 45 के बीच में होगा। ठीक है, सो इसके एक हम नाम दे दे रहे हैं मॉडल फ्रीक्वेंसी। मॉडल फ्रीक्वेंसी अभी ये आगे निकालने में यूज होगा। ओके, तो अब इतना हमें पता चल गया कि हमारा जो मीडियन है वो 35 से 45 के बीच में होगा। इट मीन्स 35 से 45 के रेंज कितना है इसका, 10 है। रेंज जो है इट मीन्स 35 में 10 का कुछ पोर्शन जोड़ेंगे तो हमारा मीडियन आ जाएगा। तो हमें ये देखते हैं कि कैसे ये हम निकालेंगे। तो मीडियन जो हमारा आएगा 35 से 45 के बीच होगा, इट मीन्स 35 से तो ज़्यादा ही होगा, 35 से ज़्यादा होगा। 35 में कुछ वैल्यू हमें जोड़ना होगा तो हमारा मीडियन आएगा। तो 35 में रेंज का कुछ पोर्शन जोड़ेंगे, रेंज हमारा, अब रेंज का कितना पोर्शन जोड़ेंगे ये निकालना है हमें। ओके, तो रेंज का पोर्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हम n/2 की वैल्यू जितना आई थी, n/2 की वैल्यू 25 माइनस n/2 के करस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी मॉडल फ्रीक्वेंसी। ओके, मॉडल फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी 15। ओके, n/2 का जितना आया था 25 माइनस मॉडल फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई मॉडल फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 19 है ना, यहाँ पे मॉडल फ्रीक्वेंसी वाली ये रो है, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है 19 डिवाइड बाई 19। सो ये इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो रेंज का उतना पोर्शन हमें 35 में जोड़ना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 35 प्लस ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 19 इंटू 10। तो 35 प्लस 100 डिवाइड बाई 19। सो इसको सॉल्व करते हैं, 5, सो फिर हो गया 50, तो 38, फिर हो गया 120, फिर 6। सो ये आ गया हमारा 40.26 मीडियन। 40.26 जो कि 35 और 40 के बीच में है। तो इस तरीके से हम तीनों टाइप के डेटा के मीडियन निकाल लेंगे। ग्रुप्ड का तो सीधा सीधा होता है, डिस्क्रीट का भी जस्ट हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, और ग्रुप्ड में क्या होता है, क्यूमुलेटिव निकाल के हम मॉडल फ्रीक्वेंसी तक पहुंचते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल रेंज देखते हैं, फिर वेरिएबल रेंज में ये फार्मूला कह लो या कुछ रेंज की जो
पोर्शन होता है उसको निकाल के हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है।